दोस्तों, आज हम मिलते हैं अमौर प्रखंड अध्यक्ष जनाब मुजफ्फर आलम साहब से। सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसा कि आगामी विधानसभा बहुत करीब है, आप लोगों की क्या तैयारी है इलेक्शन को लेकर? तैयारी तो हम लोगों का बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है और हम लोगों ने जो तैयारी कर रखा है यहाँ पे मेन है कि यहाँ पे सुरजापुरी और कोल्हिया का जो राजनीति कई दशक से जो चल रही थी उस चीज़ को हम लोगों ने ख़त्म करने का काम किया है। और कोल्हिया और बिरादरी सुरजापुरियों में हम लोगों ने एकता और अखंडता पे हम लोग काम किया है और इसलिए हम लोगों को लगता है कि हम लोग काफ़ी मजबूत हैं और ये हमारे तैयारी का सबसे बड़ा ये हथियार है। सर, आपने कहा कि हमारे यहाँ सुरजापुरी और कोल्हिया की लड़ाई है, लेकिन आपके पार्टी में एक इल्ज़ाम लगता आ रहा है और अभी भी लग रहा है कि ये पार्टी जहाँ भी जाती है मुस्लिम वोट को काटती है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। ये दिगर पार्टी के लोग जो है कि वो बोलते हैं और ख़ास करके हमारे कम्युनिटी में वो कुर्दुगलू टाइप का जो आदमी है उनका इस तरीके का मानना है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये पार्टी मजबूती के साथ लड़ती है और जहाँ पे इस पार्टी को लोग पहचान गया है और वहाँ पे इनको अक्सरियत में वोट मिलता है। सर, आपकी पार्टी ने जो दावेदारों का ऐलान किया है, क्या आपकी पार्टी तमाम मज़ाहिब के लोगों को टिकट देगी या सिर्फ मुसलमानों को चुन रही है? ये तो उस विधानसभा के सिचुएशन पे ये टिकट दिया जाता है कि कहाँ पे कितना क्या कम्युनिटी अक्सरियत रखता है, कौन क्या है। इसमें ये बात नहीं है कि अब जैसे झारखंड चुनाव में देख लीजिए, वहाँ पे भी गैर मुस्लिमों को टिकट दिया गया है। फिर पिछले विधानसभा में जो है कि 2015 का, उसमें भी बिहार में और भी कहीं पे कैंडिडेट खड़ा होना चाह रहा था गैर मुस्लिम। ऐसी बात तो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों को ही टिकट देना जानती है ये। यहाँ पे जो है कि गैर मुस्लिम तबका जानते नहीं थे, अब जान रहे हैं और जान भी गए हैं और वो माशाअल्लाह अब बहुत बेहतरीन तरीके से अपना बिरादरियों को लेके शामिल हो रहे हैं और उनको काफ़ी जागरूकता के साथ जो है कि इस पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं और लाने का काम भी किया है। आप लोगों ने बिहार में क्या कर दिया है? कोई जादू तो नहीं चला दी है? एक हज़ारों की तादाद में रोज़ बरोज़ आपकी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। बड़े बड़े गद्दावर नेता आरजेडी जदयू छोड़कर वो एआईएम में आ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? ये जादू नहीं कहिए, एक तरीके का जागरूक कहिए। पहले लोग जानती नहीं थी और जिस तरीके का आरजेडी जदयू दिगर जितने भी पार्टी हैं उसका क्या कारकर्दगी रहा है ये हर किसी से छिपा नहीं है। और वो लोग जो है कि सिर्फ वोट लेने का काम किया, लोगों को धोखा देने का काम किया और बाकी ये एमआईएम जो पार्टी है ये मजलूमों का पार्टी और मासूमों का पार्टी और जिसका हक को दबाया जा रहा है उनकी पार्टी, एक तरीके का हक की आवाज़ है और इस वजह से आदमी हज़ारों की तादाद में जुड़ रहे हैं, यानी कि हक की ओर आ रहे हैं। और इस बार इलेक्शन तो डिजिटल होने जा रहा है और सरकार पावर में है, रूलिंग पार्टी है, लेकिन आप ऐसे वक्त में अपनी पार्टी के लिए आवाम तक बात पहुंचाने के लिए कौन से ज़रिया इख्तियार करेंगे? क्योंकि भीड़ लगाना कोविड के आड़ में तो मना है। हाँ, ये सही बात है। कोविड के लिए तो सरकार बाधित कर रखा है, बीमारी है, ये सही बात है, लेकिन उस तरीके का बीमारी नहीं है जिस तरीके से सरकार हवा पैदा कर चुका है। सवाल ये है कि हम लोग तो वैसा सभा या हम लोग वैसा ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा, और भी बहुत सारे रास्ता हैं उससे हम लोग कर रहे हैं। ख़ास तौर से आप जिस विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, अमौर विधानसभा से, सदर बिहार को यहाँ खुद आना पड़ रहा है। क्या यहाँ की मजबूरी है उनके आने की या यहाँ के लोगों की वो ज़रूरत है और मोहब्बतों की वजह से वो यहाँ पर आ रहे हैं? सदर बिहार खुद नहीं आ रहे हैं, बल्कि इस विधानसभा के अवाम की आवाज़ है कि हमारे बीच सदर बिहार आए तो हमारे विधानसभा में जो काम पड़ा है, जो काम कई दशक से नहीं हुआ है, वो काम हो,
यहाँ का व्यवस्था सही हो, यहाँ का सड़क सही हो, यहाँ का पुलिया हो नदी में, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ का हॉस्पिटल में दवा और डॉक्टर उपलब्ध हो। ये आशा लेके पूरा विधानसभा का आवाम जो है वो सदर साहब को दावत दी और सदर साहब जो है इस चीज़ का जो है कबूल किए हैं। अच्छा, आप वो 2-4 काम बताइए जिनको अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको लगता है कि हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। हाँ, वो 2-4 काम है ना, जैसे कि हमारा विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ख़राब है और यहाँ का किसानों को सही उपज के लिए सही ज़रूरत का खाद नहीं मिल पाता है, उसको बहुत ज़्यादा रेट में खाद खरीदना पड़ता है, बीज उपलब्ध नहीं है। किसानों का व्यवस्था के लिए किसी तरीके का नहर या किसी तरीके का बांध का ये नहीं किया गया है, प्रबंध नहीं किया गया है। ये जो मेन काम है वो हुआ नहीं है अब तक, जो कि यहाँ का आदमी आवाम लोग आशा लगाए हुए हैं कि हो। नहीं, कुछ लोगों का, बुज़ुर्ग टाइप के जो लोग हैं उन लोगों का ये भी कहना है कि अगर 2-4 सीट आ भी जाती है, क्या 2-4 सीट से सरकार बनाएगी ये पार्टी? बिहार में तो ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जिसको कि 1 सीट, 2 सीट, 4 सीट, 10 सीट, तो उन लोगों पे तो कोई उंगली नहीं उठाता है, लेकिन MIM पे उंगली उठता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमारी पार्टी 2-4 सीट नहीं, इस बार रिंग मास्टर का काम करेगा पूरे बिहार में, ये तय बात है। अच्छा, आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से मेरा यही गुजारिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके MIM में जुड़ें और MIM को जानें और जानकारी हासिल करें, जागरूकता पैदा करें और हक़ की आवाज़ बनें और MIM को वक्त आने पे वोट करें। तो दोस्तों, ये थे जनाब मुज़फ़्फ़र आलम साहब, जो कि हमारे तमाम तर सवालात के जवाब बड़े ही अच्छे अंदाज़ में दिए। मैं आखिर में इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू दोस्तों। ठीक।